This video is for Standard 8, English medium, subject English. It's 1.3, The Pilgrim. पिलग्रिम का मतलब आप लोग जानते हैं, पिलग्रिम का मतलब होता है जो दर्शनार्थी जिसको हम बोलते हैं, जो किसी अच्छी यात्रा पे, किसी शुभ यात्रा पे या किसी धार्मिक यात्रा पे जा रहा हो। ठीक है, तो ये एक इंसान है द पिलग्रिम। ये बहुत ही अच्छी पोएम है जिसमें हमें बताया गया है कि हम कैसे अपने लिए रास्ते बनाने के साथ साथ दूसरों के लिए भी रास्ते तैयार कर सकते हैं। तो हम ये पोएम शुरू करें। दिस इज़ एन एनोनिमस पोएम, मतलब इसके पोएट के नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। अ पिलग्रिम गोइंग अलोन हाईवे केम एन इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे। इसमें आपको बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच भी मिलते जाएंगे। ठीक है, तो एक पिलग्रिम गोइंग अलोन हाईवे, अकेला बहुत ही मुश्किल, बहुत ही लंबे, बहुत ही ऊंचे रास्तों पर चला जा रहा है। यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि एक इंसान अपना जो जीवन है उसको कैसे जी रहा है। ठीक है, ये हमारी लाइफ की जर्नी के बारे में है, जिसको ऐसा बताया गया है कि कोई पिलग्रिम अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो बड़ी बड़ी मुश्किलों को, बड़े बड़े ऊंचाइयों को पार करता हुआ एक इंसान जो है वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे। केम एट इवनिंग यानी शाम होते ही। देखिए, शाम होना हमारे जीवन में अगर हम पार्ट करेंगे, अगर हम हमारी लाइफ में देखेंगे, तो लाइफ में जो इवनिंग है हमारी, दैट इज़ अवर ओल्ड एज। मतलब जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो वो हमारे पूरे लाइफ की इवनिंग है। ठीक है, तो केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे। कोल्ड एंड ग्रे का मतलब है यहाँ पे ठंडा पड़ जाना। ग्रे यानी जो हमारे बाल होते हैं ना वो सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा पिलग्रिम है जो बड़े बड़े रास्तों से चला जा रहा है और आखिरी में उसकी जीवन की जब शाम हो रही है तो वो कोल्ड और ग्रे हो चुका है। यहाँ पे कोल्ड एंड ग्रे उसके लिए एडजेक्टिव्स की तरह यूज़ किए गए हैं। टू अ चैज्म डीप एंड वाइड एंड वास्ट एंड वाइड। ठीक है, चैज्म का आप लोग देख सकते हैं, मीनिंग आपको दिया है, रवाइन अ वेरी डीप स्टीप गैप इन द अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ के सरफेस में, ज़मीन के ऊपर जो है एक गैप आ जाए, एक स्टीप यानी हम कैसे बोलेंगे, सीधी ढलान जिसे हम बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा ढलान जो होती है, स्लोप, वैसा। तो मतलब अब एक ऐसा हम डीप, वास्ट, वाइड, ये सारे वर्ड्स भी एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स हैं, ये हमारे रास्तों के बारे में बता रहे हैं। हमारे रास्ते कैसे हैं, गहरे हैं, बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल इसी तरह है, अलग अलग चीज़ें, सबका डेस्टिनेशन एक ही है, सब एक ही रास्ते पर चलते हैं, सबके लाइफ जर्नी एक ही है। पहले बचपन आता है, मींस पहले चाइल्डहुड आता है, फिर यूथ आता है, उसके बाद हम सब बूढ़े हो जाते हैं, यानी ओल्ड एज आ जाती है सभी को। तो ये उसी तरह से इंसान चलता जा रहा है। द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन ट्वेलाइट डिम। ट्वेलाइट डिम यानी एकदम अंधेरी। जब इंसान जो है वो एक तो बूढ़ा हो चुका है और ऊपर से उसके रास्ते और ज़्यादा चौड़े और मुश्किल होते चले जा रहे हैं, ऐसे समय में वो इंसान जो है क्रॉस्ड इन द ट्वेलाइट डिम, बिल्कुल हल्की रोशनी में भी वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की और अपनी मुसीबतों को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। द चैज़्म हैड नो फियर फॉर हिम। वो उतने अंधेरे रास्तों में भी थोड़ी सी रोशनी के सहारे भी आगे बढ़ रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि ये जो मुश्किल है ये बिल्कुल उसके लिए कोई डरावनी नहीं है। बिल्कुल उसके अंदर किसी प्रकार का डर, किसी तरह की का जो खौफ है, कोई भी तरह का जो फियर है वो उसके अंदर डेवलप नहीं हो रहा है। बट ही पॉज्ड व्हेन ही रीच द अदर साइड। ज़िंदगी में, लाइफ में जो है पूरी मुश्किलों को पार करते हुए जब वो अदर साइड पर पहुंच रहा है, यानी सक्सेसफुल इवेंट पर जब वो पहुंच रहा है, तो ही पॉज्ड, पॉज करना यानी रुक जाना, वो ठहर जा रहा है। क्यों रुक जा रहा है, क्यों ठहर जा रहा है? एंड बिल्ट अ ब्रिज टू स्पैन द टाइड। स्पैन द टाइड इज़ अ फ्रेज, गो अक्रॉस द टाइड, मतलब मुश्किलों से पार लगाने वाला। ठीक है, स्पैन द टाइड। टाइड क्या होता है एक्चुअली, आपने सुना होगा टाइड मतलब क्या होता है। ये जो तूफान आते हैं बड़े बड़े वाटर में और सी में, समुद्र में, हम सुनते हैं हाई टाइड है, लो टाइड है, इस तरह के। तो ये हमारे लाइफ के मुश्किल इवेंट्स को हम सिंबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक ब्रिज तैयार करता है इंसान जो अपनी लाइफ को क्रॉस कर चुका है, अपने जो इवनिंग फेज में, यानी कि अपने बुढ़ापे में आ चुका है, अपने ओल्ड एज में आ चुका है, तो वो एक ब्रिज पूरा तैयार कर रहा है। क्यों तैयार कर रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओल्ड मैन सेड अ फेलो पिलग्रिम नियर। फेलो यानी क्या होता है, साथीदार, साथ चलने वाला। तो साथ चलने वाला एक पिलग्रिम उसे कह रहा है, ओल्ड मैन वाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर। तो हे बूढ़े आदमी, हे ओल्ड मैन, तुम अपना टाइम जो है यहाँ पे ये
तुमने तो अपना सारा मतलब लाइफ आपने क्रॉस कर लिया, फिर ये आप ब्रिज बनाने में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? योर जर्नी एंड्स विद द क्लोज ऑफ द डे, क्योंकि आपका लाइफ का जो जर्नी है, आपकी जो जर्नी है लाइफ की, वो तो अभी ये दिन ख़त्म होते ही पूरी हो जाएगी। यानी ये हमारी लाइफ है कि ऑब्वियसली ओल्ड एज में हम आ चुके हैं, तो ओल्ड एज के बाद अगला नंबर क्या आता है? डेथ का आता है। तो हम तो हमारी लाइफ को किसी भी तरह क्रॉस कर चुके हैं और ओल्ड एज तक पहुंच गए, तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ में जो लास्ट एज अभी आने ही वाली है, डेथ आने वाली है। तो इतनी मेहनत इस एज में आप क्यों कर रहे हो? ये वो हमसे पिलग्रिम जो है वो उस ओल्ड मैन से पूछ रहा है। यू नेवर अगेन विल पास दिस वे। उसने कहा आप ये जो ब्रिज बना रहे हो कि मतलब लाइफ को यहाँ से वहाँ क्रॉस करने में जो बीच में डिफ़िकल्टीज़ हैं, उन डिफ़िकल्टीज़ को क्रॉस करने के लिए, ईजी बनाने के लिए आप ये ब्रिज बना रहे हो। बट क्यों बना रहे हो? क्योंकि आपकी लाइफ तो अभी ख़त्म होने वाली है। यू विल नेवर अगेन विल पास दिस। आप यहाँ से, इस रास्ते से, इस वे से आप वापस तो कभी जाने वाले हो, तो फिर ये ब्रिज क्यों बना रहे हो? यू हैव क्रॉस द चैस्म डीप एंड वाइड। तो आपने ये जो लाइफ की जो डीप और वाइड जो मुसीबतें थी, जो वैलीज थी, इन सबको तो आपने क्रॉस कर लिया है। वाई बिल्ड ये हियर एट इवेंट टाइड। तो अभी ये जो है, ये ये एक आर्केइक वर्ड है, पुरानी इंग्लिश जिसको हम लोग ओल्ड इंग्लिश बोलते हैं, इसमें यू को ये बोला जाता था। तो वाई बिल्ड ये हियर एट इवेंट टाइड बताया है लेट इवनिंग, मतलब इतने आखिरी के समय में ये इतना बड़ा आप डिसीजन क्यों ले रहे हो? आप क्यों बना रहे हो ये ब्रिज? ठीक है, अगला आप देखो, द पिलग्रिम रेज्ड हिज ओल्ड ग्रे हेड। अब पिलग्रिम एकदम बूढ़ा हो चुका है। वो इंसान जिसने अपनी लाइफ को पास कर लिया है ना, वो एकदम बूढ़ा हो चुका है। तो उसने धीरे से अपनी गर्दन ऊपर उठाई। ग्रे हेड बताया गया है, यानी पूरा सफ़ेद बालों वाला इंसान। धीरे से उसने अपनी गर्दन उठाई। माई फ्रेंड इन द पाथ आई हैव कम, ही सेड, देयर फेलोथ आफ्टर मी टुडे। उसने कहा, मेरे दोस्त, जिस रास्ते से मैं अभी आया हूँ, देयर फेलोथ यानी हमारे साथ, हमारे जो फेलो हैं, हमारे साथ आने वाले, आफ्टर मी टुडे, जहाँ मैं आज आ गया हूँ ना, वहाँ वो जो मुझसे पीछे वाले लोग हैं वो उसी रास्ते से अभी आगे बढ़ते हुए यहीं आएंगे। अ फेयर हेयर्ड यूथ, यू मस्ट पास दिस वे। तो एक जो अच्छा सा एकदम यूथ, जो जवान इंसान आएगा, जाहिर बात है जो डिफ़िकल्टीज़ मेरी लाइफ में आई हैं, वो सारी डिफ़िकल्टीज़, उस तरह के सारे फेजेस, वो सारे डीप चैज़्म जो हैं वो उसकी लाइफ में भी आएंगे। ठीक है, द चैज़्म विच हेल्ड नो फियर फॉर मी टू द फेयर हेयर्ड यूथ मे अ पिटफॉल बी। मतलब जो प्रॉब्लम, जो चीज़ें मुझे नहीं डरा सकी, ऐसा तो हो सकता है ना कि जो यूथ आ रहा है, जो जवान इंसान आ रहा है, जो फेयर हेयर्ड मतलब जो अच्छे बालों वाला, मतलब जो यूथ इंसान जो है, जो आगे आ रहा है, मे अ पिटफॉल बी। पिटफॉल यानी क्या होता है? ट्रैप। जब हम बड़े बड़े जालियों में अटक जाएं, हम गिर जाएं किसी खड्डे में, मतलब हम लाइफ में किसी डिफ़िकल्टीज़ में अगर फंस जाएं। हर इंसान हर तरह की डिफ़िकल्टी को क्रॉस कर ले, ऐसा नहीं होता, पर वो किसी डिफ़िकल्टी को क्रॉस करने में ना डरे। ठीक है, इसलिए वो ब्रिज मैंने बनाया है। ही टू मस्ट क्रॉस इन ट्विलाइट डिम। उसे भी अंधेरे में बिना डर के ये रास्ता आगे चल के पार करने हो जाए, इसलिए माई फ्रेंड आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम। तो इसलिए मैं उसके लिए ये ब्रिज बना रहा हूँ, ताकि वो अपनी लाइफ में कभी भी डरे नहीं और आगे बढ़ता रहे। उसकी लाइफ की जर्नी भी उतनी ही सक्सेसफुल होनी चाहिए जितनी कि मेरी है। तो इस तरह से ये पिलग्रिम जो पोएम थी, ये हमें बहुत सारी चीज़ों की वैल्यूज़ सिखाती है। तो ये इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्ट इंग्लिश स्टैंडर्ड 8 1.3 द पिलग्रिम विच वॉज एन एनोनिमस पोएम। ओके, थैंक यू।